नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान पथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी वीडियो का विषय है र के विभिन्न रूप। र हमें 4 रूपों में मिलता है। पहला सामान्य रूप है। र अपने पूर्ण रूप में शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे राम मेरा है, जैसे रमेश शब्द मेरा है, रजत शब्द मेरा है, प्रकार शब्द मेरा है, कर्म शब्द मेरा है। इस प्रकार से पूर्ण रूप में प्रयुक्त होता है। अब जैसे कर्म शब्द का वर्ण विच्छेद करके देखें हम। देखिए, इससे पहले ये आपको बता दिया जाए, और आप सभी जानते भी हैं कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना अपूर्ण होता है। कोई भी व्यंजन तभी उच्चारित हो पाता है जब उसके साथ स्वर लगा होता है, और यही कारण है कि कहीं भी कोई भी व्यंजन प्रयुक्त है तो उसमें कोई ना कोई स्वर अवश्य समाहित होता है। मतलब अगर कोई स्पष्ट रूप से अगर कोई मात्रा के रूप में यदि हमको कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए उसमें ह्रस्व आ तो होता ही होता है। ह्रस्व आ की विशेष रूप से कोई मात्रा नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे क शब्द, क वर्ण है। ये क वर्ण जो है वो देखिए क और अ, इन 2 वर्णों को मिला करके ये क पूर्ण बना। इसी प्रकार से र है, इसमें भी र हलंतरा यानी आधारा। हलंत का मतलब होता है आधा। आधा कहिए, स्वर रहित कहिए, हलंत कहिए, एक ही बात है। तो इस प्रकार से इस र में भी र प्लस अ ये 2 वर्ण समाहित हैं। स्वर भी समाहित होता है, ऐसा हम और आप सब पहले से जानते हैं। अच्छा, अब अगली बात है, देखिए अब इसका वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। पूरी तरह से समझने के लिए हम इसका वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। इसमें क में क और आ दोनों हैं, इस प्रकार क पूरा बना। रा में र और आ दोनों हैं, इस प्रकार से र पूरा बना। और म में भी म और आ दोनों हैं, इस प्रकार से म पूरा बना। और यह शब्द बना कर्म। इन सभी वर्णों को मिलाकर कर्म शब्द बनता है। ये सामान्य प्रयोग है। अगला हमें एक इस रूप में देखने को मिलता है, जो कि ऊपर लगा होता है। किसी वर्ण के ऊपर इसका प्रयोग होता है। कई लोग तो इसको भूलवश र की मात्रा कह देते हैं। ध्यान रखिए, र की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि मात्राएं स्वरों की होती हैं और र व्यंजन है। व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है। इसलिए आज के बाद आप इस बात का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग ना करें कि ये रा की मात्रा है। रा की मात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि रा व्यंजन है और मात्राएं स्वरों की होती हैं। फिर ये क्या है? यह रा की मात्रा नहीं है, बल्कि र है। होता यह है, जब र किसी वर्ण के साथ आता है और वह स्वर रहित होता है, अर्थात आधा होता है, अर्थात हलंत होता है। जब र आधा हो, मतलब स्वर रहित हो, और उसके तुरंत बाद कोई व्यंजन आ जाए, तो वह र उस व्यंजन के ऊपर उसका प्रयोग हो जाता है। जैसे अब देखिए, अगर रा के बाद, यहां पर देखा कि रा के बाद आ है, तब तो ये पूरा बन गया। किंतु यदि इसमें व्यंजन ना होता, स्वर ना होता, रा में यदि स्वर ना होता और इसके बाद कोई व्यंजन आ जाता, यानी आ ना हो करके कोई व्यंजन आ जाता, तो इस रा का प्रयोग जब हलंत रा होता है तो उसका ऊर्ध्वगमन हो जाता है। मतलब र उस वर्ण के ऊपर प्रयुक्त होता है। ये हमारी लेखन व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है। इस प्रकार से हम अगर देखते हैं कि देखिए, अगर इसके बाद, उदाहरण के लिए र के बाद ऐसा हो, र के बाद म आ जाए, उदाहरण ऐसे ही, बस उदाहरण ले लिया, और म, इस अगर ऐसा प्रयोग हमें आ जाए, मां पूरा है, चाहे आप इस तरह से लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए,
एक ही बात है। इस तरह से अगर आ जाए प्रयोग तो ये हो जाएगा, इस तरह से हम इसका ऊर्ध्वगमन करके हम इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। ये लेखन व्यवस्था में हिंदी में होता है। मतलब र के तुरंत बाद यदि कोई व्यंजन आता है तो र के बाद यदि स्वर आएगा तब तो वह र पूरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए र के बाद अगर आ गया तो ये रा ऐसे बन जाएगा। यदि र के बाद ई आ गई ई तो ये ऐसे बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगा। किंतु यदि र के बाद कोई व्यंजन आता है, स्वर नहीं आता है, तो उस र का ऊर्ध्वगमन हो जाता है और र उसके ऊपर प्रयुक्त होता है। ये हमारी लेखन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। इसी शब्द को हमने तत्सम रूप ले लिया और इस प्रकार देखते हैं का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो का पूरा है, इसका मतलब का में आ है, मतलब क प्लस अ। इसके बाद र है र, तो र। इसके बाद तुरंत माँ है तो माँ, और इसके बाद माँ में तो आ है ही। और इस प्रकार से ये कर्म शब्द बनता है। देखिए यहाँ एक भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है कि ये र जो है ये माँ से पहले है। हम वर्ण विच्छेद करते समय, वर्ण विन्यास करते समय इसका प्रयोग पहले माने या बाद में माने। देखिए बड़ी सीधी सी बात है। मैं बार बार कहता हूं, अपनी हर वीडियो में कहता हूं, हिंदी तार्किक विषय है। हिंदी के नियमों को रटने की भी आवश्यकता नहीं होती। देखिए जैसा हम बोलते हैं, हिंदी एक ऐसा विषय है, ऐसी भाषा है, हिंदी में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं और वही उसको पढ़ते हैं। ये खास बात हिंदी में होती है, मैं और आप सभी जानते हैं। अब यहां बात यह है, हम शब्द क्या बोलते हैं? क्या कर्म शब्द बोलते हैं या कमर बोलते हैं? इसको कर्म बोलते हैं। और कर्म बोलते हैं, बोलकर देखिए, उच्चारण करके देखिए, कर्म कर्म। मां से पहले रा आ रहा है। जब मां से पहले उच्चारण कर रहे हैं हम, तो हम वर्ण विच्छेद करते समय भी उसको पहले ही लिखेंगे। कर्म यानी क के बाद र आया, इसके बाद मां आया। रा को हल्के से बोला है हमने। जब हम कर्म शब्द बोलते हैं तो अगर हम रा को पूर्ण रूप में बोलेंगे तो हो जाए करम करम, लेकिन रा का हल्का सा हम स्पर्श लेते हैं, कर्म कर्म। हल्का सा रा को बोल करके तुरंत मां पर हम पहुंच जाते हैं। मतलब बिना स्वर के हम र का उच्चारण करते हैं। और इस प्रकार से कर्म, इसका मतलब होता है, इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि र जिस वर्ण के ऊपर प्रयुक्त हुआ है उसका उच्चारण उस वर्ण के पहले होता है। तो दो बातें निकल कर आई कि जो ऊपर र लगा हुआ है वो स्वर रहित होता है, मतलब हलंत होता है, आधा होता है। और दूसरी बात निकल करके आई कि वह जिस वर्ण के ऊपर लगा हुआ है उसका उच्चारण उस वर्ण के पहले होता है। उच्चारण करते समय या उसका वर्ण विच्छेद करते समय उसका प्रयोग उसके पहले होता है। ये हम उच्चारण करते समय, हम बोलते समय सामान्य बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते तो पहले हैं, लेकिन उस समय उसका वर्ण विच्छेद करते समय हम भूल जाते हैं। अशुद्धि शोधन के समय, वर्तनी शोधन के समय हम ये भूल जाते हैं। लेकिन भूलने की, रटने की, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बोलकर देख लें। विशेषकर छात्र छात्राओं से और प्रतियोगी छात्र छात्राओं से मैं ये बात विशेष रूप से कहूँगा कि अगर कोई इस तरह का शब्द आए अशुद्धि शोधन के लिए तो आप बोलकर देख लीजिए, उसका प्रयोग जहां हो रहा है उसको कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिए, ये दो उदाहरण जो विशेष रूप से लिए हैं, आशीर्वाद और आदर्श। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आते हैं ये उदाहरण। यहां पर देखिए, परीक्षा में आए तो कई बार छात्र छात्रा शी के ऊपर र लगा देते हैं। इस तरह से इस वाले ऑप्शन को ठीक कर देते हैं और सही विकल्प को गलत कर देते हैं, जबकि ये ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को। इस शब्द को बोलकर देख लीजिए,
कोई अलग से नहीं, आप जैसा बोलते हैं हमेशा आप आशीर्वाद शब्द बोलते हैं, आशीर्वाद नहीं बोलते। अगर ये र इसका प्रयोग आप यहां कर देंगे तो शा से पहले इसका प्रयोग होगा, मतलब आशीर्वाद हो जाएगा, जबकि शब्द आशीर्वाद थोड़ी होता है। आप भी जानते हैं शब्द तो आशीर्वाद है, ठीक। ऐसे ही यहां पर आदर्श शब्द, आदर्श मतलब दा के बाद और शाक से पहले रा का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, आदर्श, दर्श, दा के बाद और शा से पहले र का प्रयोग हम कर रहे हैं, और जब हम प्रयोग इस रूप में कर रहे हैं तो हम उसी रूप में उसको विकल्प को, सही विकल्प को चुने। तो इस तरह से देखिए, जैसे अगला उदाहरण हम लेते हैं कार्य। तो कायर नहीं होता, या के बाद रा लगाएंगे तब तो कायर शब्द हो जाएगा। कार्य बोलते बिल्कुल ठीक है आप, किंतु यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि इसका प्रयोग पहले है अथवा बाद में है। तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य बिल्कुल सही बोलते हैं आप, हम लोग बिल्कुल सही बोलते हैं। सूर्य, सूर्य नहीं बोलते, सूर्य शब्द होता है, बोलते भी सही है, किंतु ये भ्रम हो जाता है। अब इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, बस बोलकर देख लेंगे। आप बिल्कुल सही बोलते हैं, बस बोलकर देख लेंगे और उसको सही विकल्प को ही आप चुन लेंगे। इसी देखिए, अगला हमने वर्ण विच्छेद के लिए आशीर्वाद शब्द लिया है। दीर्घ आ यहां है, आ शा में बड़ी ई है इस तरह से, और रा में कोई स्वर नहीं है, अधूरा है। इसके तुरंत बाद ये व्यंजन आ गया है, और इस तरह से आप देखेंगे वह इस तरह से है, ये देखिए ये, और द इस तरह से पूरा हो गया है और हमारा शब्द बन गया है आशीर्वाद। जब अभी अभी हमने बताया था, जब र हलंत र के बाद कोई व्यंजन आता है तो उसका ऊर्ध्वगमन हो जाता है, वो ऊपर पहुंच जाता है, और इस नियम से ये आशीर्वाद शब्द इस तरह से लिखा जाता है। अगर मैं कहूं आपके समझाने के लिए एक बात यहां मैं बोल देता हूं। देखिए, अगर इस शब्द को, जैसे कर्म शब्द को ले लीजिए आप, तो कर्म शब्द को अगर ऐसे लिखें, ऐसे राय हलंत लगा दीजिए, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी ये सही होगा। यह और यह एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इसका ऊर्ध्वगमन हो गया है, इतनी सी बात है। इसके प्रमाण के लिए मैं आपको एक शब्द देता हूं। देखिए, एक शब्द है द्वारा, शब्द को हम और आप इस प्रकार लिखा करते थे, किंतु अब आपको हर स्थान पर, जगह जगह पर द्वारा शब्द इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इन शब्दों को अलग अलग करके इस तरह से लिख दिया जाता है। मतलब जब द को हलंत रूप में लिखा जा सकता है तो रा को क्यों नहीं लिखा जा सकता, मतलब लिखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है, इनकी स्थिति ये थी, यह और ये दोनों समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये एक ही बात है, देखिए ये एक ही बात है, इसको ऐसे या ऐसे, ये दोनों शब्द एक ही हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी श्रृंखला में हमने ये देखिए आदर्श शब्द लिया है, समान है, इस पर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा अब अगला र का अगला रूप आता है पदेन रूप। पदेन, पदेन का मतलब, पद मीन्स होता है, पद का मतलब होता है पैर, और पदेन का मतलब पैरों में लगा हुआ, मतलब ये वर्ण के पैर में लगा होता है। किसी भी वर्ण के पैर में, मतलब नीचे की ओर लगा होता है, उसमें सम्मिलित होता है। ऐसे र को पदेन र बोलते हैं, पदेन बोलते हैं। अब देखिए, हमने इसी से मिलता जुलता कर्म, कर्म और क्रम, इन्हीं ये तीनों उदाहरण मिलते जुलते इसलिए लिए हैं ताकि इनके अंतर को आप तक अच्छे से पहुंचाया जा सके। अब यहां पर देखिए, क्रम शब्द है, क्रम, क्रम में यहां एक बात जो विशेष अंतर है वो ये है कि क्रम शब्द में क और इसके बाद
र आया है, मतलब क, फिर र, इसके बाद आ आया है, मतलब र पूरा है, क आधा है। स्पष्ट हो रहा होगा। यहां कर्म में का पूरा है लिखा हुआ दिख रहा है, वहां कोई भ्रम की बात नहीं है, बस ये दोनों मिले हुए हैं। यहां भ्रम की बात यह हो रही है कि देखिए यहां का अधूरा है, आधा है, हलंत है, और रा आ को मिलाकर पूरा हो गया है। मतलब यह हुआ, अब जैसे यहां अगर हम इससे मां से अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि मां में कर्म में रा के तुरंत बाद व्यंजन आया था, जबकि यहां पर हम देखेंगे रा से तुरंत पहले व्यंजन आया है। मतलब यदि आधे व्यंजन के बाद रा आता है तो रा नीचे पहुंच जाता है, और आधे रा के बाद तुरंत बाद व्यंजन आता है, स्वर ना हो और तुरंत व्यंजन आ जाए, मतलब आधा रा हो तो रा ऊपर पहुंच जाता है, और अगर कोई अन्य व्यंजन आधा हो और उसके बाद रा हो तो र नीचे प्रयुक्त होता है। और इस तरह से हम देखते हैं आधा, ये देखो, इसको इस तरह से यहां लिखकर देख लेते हैं। का आधा है, का आधा है, रा इनको मिलाकर के पूरा हो जाएगा, और इसके बाद मां इसको मिलाकर पूरा हो जाएगा, क्रम इस तरह से स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे ऐसे ये बनता है, बिल्कुल सही बात है, यही है। किंतु नियम यह होता है कि यदि किसी व्यंजन के तुरंत बाद र आता है, मतलब कोई व्यंजन स्वर रहित है, आधा स्वर आधा व्यंजन है, और उसके तुरंत बाद र आए पूरा, तो वह र उसके नीचे लग जाता है, पदेन रूप में आ जाता है, और इस तरह से इसको हम इस तरह से लिख देते हैं ऐसे, ये है। अब यहां इन दोनों में अंतर देखिए, इन दोनों में अंतर, मुख्य अंतर क्या समझ आया कि यदि र के बाद स्वर रहित, बीच में कोई स्वर ना आए, रा के तुरंत बाद कोई व्यंजन आता है तो रा ऊपर पहुंच जाता है, और स्वर रहित व्यंजन के बाद रा आता है पूरा तो वह र नीचे पहुंच जाता है। अब यहां एक बात और ध्यान देने की यह है कि इसमें जैसे क्रम है, देखने में तो यह प्रतीत हो रहा है कि यहां पर का पूरा है, रा आधा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस शब्द में आप देख रहे हैं का आधा है, रा पूरा है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां का पूरा है, का आधा है, और रा पूरा है। देखिए यहां एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप कहीं भी किसी भी व्यंजन में यदि दो व्यंजनों को मिला हुआ देखें, एक व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन लगा हो, तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि ऊपर जो व्यंजन है वो अधूरा है, और नीचे जो व्यंजन है प्रयुक्त हुआ है वह पूरा है। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे एक अभी उदाहरण द्वारा शब्द का दिया था, द्वारा, यहां इसका जब आप इसका द्व शब्द का अगर वर्ण का आप विच्छेद करेंगे तो इसमें द अधूरा है और व पूरा है, ये स्थिति है। ऐसे ये बनेगा। जैसे युद्ध एक शब्द और बहुत प्रयोग में आता है, देखिए युद्ध, ये युद्ध में जो दामे धा है मिला हुआ, ये इसमें द आधा है और धा पूरा है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है आधुनिक हिंदी में, आधुनिक मानक हिंदी में इस तरह से भी लिखने की मानकीकरण में हो गया है। इस तरह से अब हम लिख देते हैं, तो मतलब इसमें द आधा है और धा पूरा है। इसी तरह से एक शब्द और मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे इधर लिख देते हैं, वहां स्थान नहीं, यहां लिख देते हैं। शब्द है विद्यालय, विद्यालय, इसमें विद्यालय में ये जो द्या है ना,
इसमें द और या, द आधा है और या पूरा है, ये स्थिति है विद्यालय। तो इस प्रकार से आप जिस किसी वर्ण में, एक वर्ण में दो वर्णों को आप मिला हुआ देखें, समझ लीजिए जो ऊपर है जिसको आप पूरा समझ रहे हैं वो आधा होता है और नीचे जो लगा होता है वो पूरा होता है। इस यही स्थिति क्रम शब्द में का में रा पूरा है और का आधा है और इस तरह से ये बनता है। इसी तरह से श्रम में श आधा है, रा पूरा है, श र म श्रम। स्रोत, अच्छा स्रोत शब्द में एक चीज यहां आपको बता दी जाए कि स्रोत में कई लोग, स्रोत शब्द में कई लोग इस तरह से लिख देते हैं, स्रोत को इस तरह से भी लिख देते हैं। देखिए ये गलत है, ये स्रोत है, स्रोत है, और यह जो है ये स्रोत है, ये ध्यान रखिए, ये अलग अलग हैं दोनों। स्रोत सा आधा है, रा पूरा है और ओ है इसमें मिला हुआ, स्रोत। इस तरह से प्रदर्शन जो शब्द हमने लिया है, प्रदर्शन में देखिए दोनों उदाहरण मिल जाते हैं। प्र में देखिए स्पष्ट रूप से, वैसे देखने में तो ये लग रहा है कि प पूरा है और रा आधा है, जबकि ऐसा नहीं है। बार बार बता दें आपको, ऐसा नहीं है। प आधा है, रा पूरा है। अच्छा रेफ वाला उदाहरण भी इसमें है, तो रेफ भी है, मतलब र ये पहले है, प्रदर्शन, और इस तरह से ये शब्द बनते हैं। एक और उदाहरण हमने लिया है जिसमें कई बार बच्चों को भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है। चित्र, ये त्र है ना, त्र, कई बार लोग ऐसा समझ लेते हैं ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग वर्ण। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसको लेखन की सुगमता के कारण, लेखन में जल्दी लिखने के लिए कई बार लोग कुछ का कुछ बना, जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे का को लोग ऐसे 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 भी बना देते, प्रा को लोग इस तरह से बना देते हैं ऐसे, जबकि ऐसे हो थोड़ी होता है। सही तो ये है, पा पूरा बनाया और इस तरह से रा लगाया, ऐसे होता है। लेकिन सामान्यतः ऐसे लिख देते हैं, बल्कि कहिए प्रायः इस प्रकार से लिख देते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं ये त्र वास्तव में तो ये है, ता बनाया और रा लगा दिया, जबकि जल्दी में इस तरह से लिख देते हैं। ये लिखने में जल्दी हो जाती है, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। ये दोनों एक ही हैं। चित्र या चित्र, इसी तरह से हमने दोनों रूप इसी वजह से लिख दिए हैं। चलिए खैर, अगला हमको यह रूप भी देखने को मिलता है, र का ये रूप भी देखने को मिलता है। ये भी पदेन का ही ये रूप है। पदेन र दो प्रकार से देखने को मिलता है, एक तो ऐसे लग जाता है, ये ऐसे। मतलब सिर्फ अंतर इतना है कि जिन वर्णों में पद होते हैं, पैर होते हैं, मतलब नीचे खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं, उनमें र लगाने का स्थान होता है, और जबकि गोल पेंदी वाले जो वर्ण होते हैं, जैसे ट है या ड है, इनमें र लगाने की व्यवस्था नहीं है, स्थान नहीं है। इसलिए इसको ऐसे सिंगल ना लिख करके इसको डबल करके लिख देते हैं, दोहरी रेखाएं खींच करके इसका प्रयोग कर देते हैं। कारण ये है, अब अगर कारण की मैं बात करूं तो आप समझ लीजिए, जैसे ये टा है, ट लिखा आपने, कई बार लोग जल्दी में इस तरह से भी लिख देते हैं कि ऐसे। अब डा है, दा है, कई लोग दा ऐसे भी बना देते हैं। कई आप देखेंगे, मैं लिख भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे अभ्यास में गलत लिखना नहीं है, इसलिए। अब जैसे कई लोग दा लिखते हैं, द, तो ऐसे लिख देते हैं दा, ऐसे दा लिख देते हैं, आपने भी देखा होगा। अब इसको क्या माने, अगर इकहरे रूप में अगर टा के नीचे रा लगाने की व्यवस्था हो तो इसको ट्रा माने या फिर दा माने। इसी प्रकार से कई बार मैंने लिखते हुए देखे हैं बच्चों को,
ये ई ऐसे ऐसे बनती है इधर को, और कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं जिनको नहीं है, तो अब दा के नीचे रा माने या ई माने, तो ये भ्रम ना हो, ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ दोहरी रेखाओं के रूप में इसको रा का प्रयोग कर दिया जाता है। वस्तुतः यह और यह एक ही है, और इस तरह से गोल पैंदी वाले जो भी वर्ण होते हैं उनके नीचे र का प्रयोग, पदेन र का प्रयोग इस रूप में कर दिया जाता है। वस्तुतः ये रा ही है। ध्यान रहे यहां भी पदेन रा, वही पदेन मतलब र पूरा है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि रा के बाद दीर्घ अ और इसके बाद श, ये हलंत है, ये तो लिखा हुआ ही हलंत है, आधा है, और ट और ट के बाद र पूरा है, और इस तरह से ये राष्ट्र शब्द बनता है। ड्रम है, ड्रामा है, ट्रक है, ट्रंक है, इस तरह से जो भी शब्द आप लिखेंगे चाहे वो किसी भाषा के हो, अगर हिंदी की लिपि में लिखेंगे तो इसी तरह से इनका प्रयोग करेंगे। आशा है र के विभिन्न रूप, र का प्रयोग ये सब स्पष्ट हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।